8 एफिडेविट हैं और इसके अलावा जो हमने गवाह दिए थे मौके के, ना उनके बयान लगे जिसमें ना कोई मौके का गवाह बनाया गया जिसमें। इसके बाद हमने जी चालान की कॉपी निकलवा गए एसपी रोहतक को शिकायत जी 11/11/2025 को मैडम 11/11/2025 को शिकायत देने के बाद मैडम मैम डीएसपी को ये इसके इंक्वायरी के लिए भेजा गया। इसमें अब हाल का सरपंच है मैडम चांद सन्नोप राम निवास और पूर्व सरपंच वजीर होशियार सिंह, ये इन्होंने जाके डीएसपी को अपने समक्ष पेश होगा जी लिखित में बयान दे दिया कि हमने इस केस में कभी कोई एफिडेविट नहीं दिया, ना कोई साइन किया। इसके बावजूद मैडम इसका कोई कार्रवाई ना करके पुलिस जिससे भी मिलते हैं पहले तो करे सप्लीमेंट्री चालान पेश कर रहे हैं। एसपी साहब से मिले से हम एसपी साहब बोले सप्लीमेंट्री, उसके बाद मैडम जितना लेट होता गया 4 महीने तक इसको लटकाई रखा। आरटीआई लगावा तो आरटीआई का 8A 1J का हवाला देकर उसको भी नहीं देते मैडम। उसके बाद अब आरटीआई मिली 4 महीने बाद कोर्ट में केस ये मैडम सर उस पर चार्ज पर लग चुका है मैडम। अब ये कह रहे हैं चार्ज पर लग चुके हैं हम कुछ नहीं कर सकते मैडम। वो चार्ज पर तो लग चुका है, अब उस पर जो ये झूठे एफिडेविट लगाए हैं मिलकर आरोपियों के साथ झूठे पाए गए हैं, बयान दे रखे आरटीआई के माध्यम से निकलवाए गए हैं मैडम जी। इनके खिलाफ फोर्जरी का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया, अनभिज्ञता का कराइयों को भी बचा दिया, न कोई उस केस में कार्रवाई की गई, इसको दबाया गया मैडम। आपसे निवेदन है मैडम इस पर संज्ञान लिया था। एक सरपंच का मौजूदा सरपंच का झूठा एफिडेविट पुलिस ने लगाया सर्टिफाइड कॉपी में मेरे पास आरटीआई डीएसपी साहब की मोहर लगी हुई है, सर्टिफाइड कॉपी खिलाफ एफआईआर है दीपक, उसी ने 8 एफिडेविट अपने नाम खरीद रखे हैं जो कि खरीद नहीं सकता मैडम। ये सारी डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही मैडम। हम तो यह अनभिज्ञता कह गए कि कोर्ट में मामला जा चुका है। पुलिस के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि 193 की 9 में वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मैम मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या पुलिस के पास ये पावर नहीं है उनसे हुई गलती को वो ठीक करने के लिए 193 की 3 BNSS के अकॉर्डिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उसको सुधार नहीं सकते? वो ऐसी कोई पावर है? किसी से ही पूछ सकते हो कानून में मैडम, लेकिन आज तक नहीं किया गया। 4 आप ये देखो नोटरी भी इसमें शामिल है। नोटरी ने अटेस्टेशन के दौरान ना तो उसके रजिस्टर में एंट्री डाल रखी है जो कि जरूरी है 11(2) के नोटरी रूल के अनुसार मैडम जी। और हमने बार बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन एसपी सुरेंद्र जी को दी, उन्होंने संज्ञान भी लिया, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। उसके बाद सर ने एसपी सर ने इनकी जांच की। हमने पूरे जोर से ये सबूत उठाए थे कि इनकी CDR निकलवा लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। उसके बाद भी आज तक उसकी CDR नहीं निकाली गई। वे 8 एफिडेविट देने वाले व्यक्ति मुहिम में वास्तव में गए भी थे या नहीं गए थे मैडम जी, ये देनी पड़ी है मैडम जी। हर आरटीआई, और अगर ये एक भी झूठा हो मेरे खिलाफ मुकदमा करवा दो, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बैठा है यहाँ पे। एक भी आरटीआई अगर झूठी हो मैम यहाँ तक अब सुन लो मैडम जी क्या पुलिस का दायित्व तो नहीं बनता? अगर 2 पे ने मना कर दिया, बाकी के एफएसएल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो पुलिस ने गलती की उसका कोई समाधान है या सिर्फ ये एसपी सुरेंद्र जी का ये स्टेटमेंट है, आप आरटीआई देख सकते हो, उन्होंने खुद ये मानना है कि बीएनएस में कोई प्रावधान है ही नहीं एफिडेविट चालान पे लेने का। दूसरा डीएसपी मैम की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि अगर तीन ने डिनाई किया है तो सस्पेक्ट है, इनकी एफएसएल होनी जरूरी है, उसके बाद आगे ही कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये बताओ मैडम जी, मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 19 तारीख को जो बुलाए गए दोबारा उनको बुलाने का कोई प्रावधान है? पुलिस आयोग के द्वारा उनको बुला के लेके गए और उसके बाद उनने जो स्टेटमेंट दे रखी है वो पढ़ सकते हो आप। 180 का बयान लगते हैं मैडम खाना नंबर 2 में किसी को रखने के लिए। क्या चालान वो लगाए पुलिस ने? वो बैठे हैं, उन्होंने उनके पास एसएचओ बहु अकबरपुर ने एक ऐसा केस दे दिया जिसको हमारे काम से संबंध नहीं है, ना मेरे नाम से संबंध है, लेकिन हमारे केस में वो फाइल लगा दी। बताओ कहाँ का न्याय है जी? आप देख सकते हो, आरटीआई वो रिपोर्ट मंगा लो। और सर ने ये स्टेटमेंट दे दी, क्या करें मैडम जी? वो मतलब ठीक तरीके से जो एफिडेविट वगैरह है उन्होंने नहीं लेने चाहिए थे, फिर भी ये सब किया, ये सारी बातें आपने। तो अब बोलिए आप जवाब दीजिए। जो आयोग का कंडक्ट है उसकी इंक्वायरी करवा और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस पर डीए की ओपिनियन इस पर हम कर क्या सकते हैं, अगर हम आगे कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। ओके सर, थैंक यू।
ठीक है ना? मैम बहुत न्याय- उम्मीद है, न्याय पिछले आपको मिलेगा। नवंबर से घूम रहे हैं हम, कोई सुनवाई नहीं नहीं। नहीं, न्याय आपको मिलेगा। एक तो ये मैटर अभी रिपोर्ट में भी है, सब कुछ भी है। जी और नहीं साथ मैम, ही- वो तो बात ही नहीं है, फर्जी एफिडेविट क्यों उठा रहे हैं हम, तो उन पे तो कार्रवाई वो होनी अलग, चाहिए। उसी के ऊपर एक है, जी। ठीक है ना? एफएसएल की रिक्वेस्ट, आप एफएसएल करवा दो, सीडीआर निकलवा दो, 2 चीज निकलवा दो, आपको पता चल जाएगा पूरे इंक्वायरी में ले डिपार्टमेंट। लेंगे। ओके।